आज हम रेणुका जी पहुंच चुके हैं और यहाँ से हरिपुर धार के लिए अब हम निकलेंगे। हरिपुर धार में भगाइनी देवी जी का मंदिर है और इस समय हम रेणुका जी खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल बाईपास है। यहाँ पर जहाँ जहाँ किसी भी व्यक्ति ने जाना है उस जगह के स्थान का नाम लिखा है, बोर्ड लगा हुआ है और अब हम बाएं हाथ यहाँ से मुड़ के ना अपना रेणुका जी से हरिपुर धार की तरफ चलते हैं। और हमारे लिए आप शुभकामनाएं दो कि हमारी यात्रा सफल हो और हम जिस मकसद से जा रहे हैं वो भी मकसद हमारा पूरा हो, क्योंकि 8000 फीट की हाइट तक अब हमने पहुंचना है। हरिपुर धार यहाँ से 53 किलोमीटर है, 53 किलोमीटर। और रेणुका जी से अब हमने टर्न ले लिया है, मुड़ चुके हैं और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये संकरे रास्ते, ये कहीं पहुंचने का जो हमारा उतावलापन है और हमारी जो उत्सुकता है, जो रोमांच है, वो बढ़ा रहा है। सामने और नीचे बहता हुआ दरिया, साथ में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, खूब हरियाली लिए हुए, कहीं कहीं सूखा हुए पहाड़ियाँ, पत्थरों की पहाड़ियाँ, कहीं मिट्टी की पहाड़ियाँ, संकरे रास्ते। और धन्यवाद है भारतीय सरकार का और हिमाचल सरकार का, जिन्होंने ये रास्ते सुगम किए और बड़ी मेहनत के साथ इतनी डेवलपमेंट की इसकी कि हमें जो है यात्रियों के लिए हरिपुर धार जाने के लिए, भगाइनी देवी माता के मंदिर में पहुंचने के लिए ये रास्ते बनाए गए। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगले स्टॉपेज पर हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो जी हम इतनी ऊंचाई पर हैं इस समय, पहाड़ बिल्कुल जो है हमारे ज़्यादा ऊंचा नहीं रह गया है। और वो देखिए, हम वो रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा और उस पर जो चल रही हैं ये गाड़ियाँ, वो ऐसा लगता है जैसे 5-5, 10-10 रुपये के खिलौने मिलते हैं ना, वो उस रास्ते पर इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए पहाड़, ये और हमने बिल्कुल इसकी चोटी पर पहुँचना है। ओ देखिए वो जो रास्ता जा रहा है वो सब, ये इतना बढ़िया, ओह क्या नज़ारे हैं। ये गगनचुंबी इमारतें गगनचुंबी जो चोटियां थी पहाड़ों की, वो अब हमारे समतल आ गई हैं, बिल्कुल समतल आ गई हैं और धीरे धीरे हम बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो बस ये थोड़ी सी पहाड़ी और रह गई है और इसके बाद जो है आसमान के बीच में और हमारे बीच में कोई नहीं होगा। परमात्मा से सीधे मिलन का रास्ता वही है। जीवन के दुर्गम रास्तों की तरह ये जो पहाड़ी रास्ते होते हैं ये भी थोड़े दुर्गम होते हैं, लेकिन जो आदमी इनको निर्भयता से पार कर लेता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो न केवल आत्मविश्वास से भरता है बल्कि जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करता हुआ, अपने जीवन की सच्चाई को जानकर, अपने परमात्मा को अपने नज़दीक मानकर और अपने द्वारा किए गए कृत्यों को मानकर, जानकर अपने जीवन को सफल करता हुआ
पंच तत्व में विलीन हो जाता है। और इंसान जहाँ भी होता है जंगल में भी मंगल बना देता है। ये देखिए हमारे यमुनानगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर हिमाचल की पहाड़ियों के अंदर रेणुका जी जो है स्थान, यहाँ पर परशुराम की माता जी रेणुका जी उनका स्थान है यहाँ पर। और वहाँ से भी लगभग अभी 25 किलोमीटर आगे हम आए हैं। ये देखिए कि कितनी दुर्गम पहाड़ियाँ और कितने दुर्गम रास्ते, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीवन के बड़े चिन्ह नज़र आ रहे हैं। और इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन को जीते हुए हर प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए और उनसे पार पाते हुए दृढ़ता के साथ जब हम अपने मार्ग पर चलते हुए बिल्कुल भी अडिग नहीं होते परमात्मा पर विश्वास करके, तो ऐसे समय में ऐसे रास्तों पर चलना और भी आसान हो जाता है जब आप प्रभु की शरण में जा रहे हों और प्रभु जो है आपको अपने पास बुला रहे हों, अपने सानिध्य में बुला रहे हों। तो ये है बहुत ही सुंदर दुर्गम, लेकिन प्रकृति पूरी बरस रही है यहाँ पर। और इसके पूरे नज़ारे लेते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर माता भगाइनी देवी के मंदिर की ओर जाते हुए, जो कि हरिपुर धार के नाम से मशहूर है। तो वहाँ हम हमारा जो गंतव्य है, हमारा जो लक्ष्य है वो मंदिर है, वहाँ तक हमने पहुँचना है। और बहुत ही अच्छा। और अभी हम रेणुका जी से आधे रास्ते पर हम लगभग पहुंच चुके हैं। ये सांगड़ा आने वाला है, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये एक यहाँ का शहर है छोटा सा सांगड़ा जिसका नाम है। वो मात्र 2 किलोमीटर रह गया है। रेणुका जी से 25 किलोमीटर पर ये है और लगभग 26 किलोमीटर जो है वो रेणुका जी जो है वो वहाँ हरिपुर धाम रह जाता है। तो अभी आधा रास्ता हम लगभग तय कर चुके हैं। बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ी खुशी मिल रही है इस बात के लिए कि हम बहुत ही सुंदर तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े ही प्यारे ढंग से हम चलते चले जा रहे हैं। और माता भगाइनी देवी जो हैं हमें अपने हर क्षण अपने नज़दीक करती जा रही हैं, अपने नज़दीक बुलाती जा रही हैं। हरिपुर धार मात्र 2 किलोमीटर रह गया है और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई लिखी हुई है वो है 8,363 मीटर, 2,363 मीटर। और ये देखिए 2,363 मीटर। तो अब हम यहाँ से आपको पूरा विवरण देते हुए चलेंगे। 47 किलोमीटर पड़ गया जी अब तक। वो तो वही 50 किलोमीटर लगा ही लो। हाँ जी, 50 का 52 ही हो जाएगा वहाँ तक तो करीब। चलिए ओके। ये पहाड़ी रास्ते, दुर्गम रास्ते,
लेकिन आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। आप अपने इरादों से मजबूत रहिए, दृढ़ संकल्पी रहिए, अपने पर विश्वास रखिए और परमात्मा पर विश्वास रखते हुए आप अपने सफ़र को तय करें। बढ़िया घुमावदार ये रास्ते और इन रास्तों पर चलना जीवन जिस प्रकार से हम जीते हैं, रोज जीते हैं और रोज बड़ी ऊंच नीच हमें झेलनी पड़ती है, सेम उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से ये बड़े घुमावदार, बड़े रिस्की और बड़े ही रोमांचित करते हुए उत्तेजना भी पैदा करते हैं, आपके अंदर विश्वास भी पैदा करते हैं और धीरे 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 आप अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। और जब आप अपनी मंजिल को हासिल करते हैं तब लगता है कि भाई जीवन में हमने कुछ पा लिया। पहाड़ी रास्ते हैं, चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है और ज़रूरत की सामान को ले जाता है ये बोलेरो गाड़ी। धीरे धीरे हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चलता सूरज हमें जो है कह रहा है कि भाई अब जो है हरिपुर धार मात्र 1 किलोमीटर रह गया है और मैं ये सब इसीलिए बना रहा हूँ या इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी मित्र इसको देखेंगे उनके अंदर भी एक रोमांच पैदा होगा, एक उत्तेजना पैदा होगी, एक विश्वास पैदा होगा। ये लीजिए 1 किलोमीटर पहले से ही हरिपुर धार का विकास नज़र आने लग गया है। देखिए कितनी बिल्डिंगें, कितना अच्छा यहाँ कंस्ट्रक्शन, इतनी दूरी पर भी जब हमें लगता है कि भाई पहाड़ों में जीवन इतना दुर्लभ है और कठिन है, तो फिर भी ये देखिए भारत का भविष्य जो स्कूलों से पढ़ कर आ रहे हैं बच्चे और बस ये मानिए कि हरिपुर धार पहुंच गए हम और मंदिर में अभी जाना बाकी है। मंदिर की दूरी शायद थोड़ी यहाँ से ज़्यादा है, तो देखिए कितना संकरा रास्ता और उस पर खड़े वाहन, उस पर चलते हुए लोग। बच्चों के स्कूल से छुट्टी हो चुकी है और अभी इसके बाद हमें थोड़ा सा और यहाँ पर घूमना है, देखना है हमें यहाँ की स्थिति को। और ये हरिपुर धार का बस स्टैंड आ गया और दिखा दो जरा पूरा घुमा के, हरिपुर धार का बस स्टैंड है। चलिए अब हम रास्ता पूछकर थोड़ा सा चलते हैं आगे।